तो हम लोग कर रहे थे क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें भी हम लोगों ने फिनिश किया था रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट या रिस्पॉन्स टू द लाइफ फॉर्म, जिसका नाम था प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल था हेट्रोफिली, याद आया? हेट्रोफिली का एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे जो कि इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट पे था। हाँ, बटर कप, बटर कप को रेनकुलस भी कहते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ जिसमें क्या था, लाइफ फॉर्म्स की बात चल रही थी। LCR, नहीं LC स्क्वायर, L फॉर लक्सपुर, C फॉर कोरिएंडर, फिर C फॉर कॉटन। इनमें क्या होता था, जुवेनाइल फेज की जो थी वो पत्तियां अलग थी, ठीक है ना, और किसकी पत्तियां अलग थी, एडल्ट फेज की पत्तियां अलग थी। क्लियर है ना? तो आज हम लोग करेंगे डेवलपमेंट किन किन फैक्टर पर आधारित होता है, किस पर बेस्ड होता है। डेवलपमेंट बराबर क्या, डेवलपमेंट बराबर क्या, हाँ, डेवलपमेंट बराबर ग्रोथ प्लस यानी DIG। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, हिंट दिया था DIG, DIG। ये डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर निर्भर करेगा। एक होता है एक्सट्रेंसिक, एक होता है इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक या बाहरी फैक्टर, और एक इंट्रेंसिक या फिर इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, लाइट यानी प्रकाश, सॉइल, मिनरल, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है ना, और कुछ ग्रेविटी एसेट्रा, और भी जो रह रहा है वो सारे आ जाएंगे। इंट्रेंसिक फैक्टर को फिर से हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक कहलाता है इंट्रासेलुलर और एक कहलाता है इंटरसेलुलर। कोई चीज सेल के अंदर हो तो इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में हो रही है, सेल टू सेल, दो सेल के बीच में। तो एक है इंट्रासेलुलर और एक है इंटरसेलुलर। अंतःकोशिकी और अंतरकोशिकी, सुना है फर्क? अंतःकोशिकी मतलब सेल के अंदर, और अंतरकोशिकी मतलब सेल के बीच में। समझ पा रहे हो आप बात को? इसमें आएगा आपका जेनेटिकल फैक्टर्स, इसमें आएगा आपका जेनेटिकल फैक्टर, आनुवंशिक फैक्टर, जीन वगैरह। और इसमें आएगा आपका PGRS। PGRS का पूरा नाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको रफली हम प्लांट हार्मोन कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिसको रफली प्लांट हार्मोन कह सकते हैं। तो मैंने दो भागों में क्लासिफाई कर दिया है, नोट डाउन। डेवलपमेंट बराबर दो चीजें, डिफरेंशिएशन प्लस ग्रोथ या ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, और ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। किसमें क्या आएगा ये मैंने आपको बता दिया है।
हेडिंग है पीजीआरएस। हमारे सिलेबस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इसके बारे में दो तीन बातें सुन लीजिए पहले। क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? ये सिंपल मॉलिक्यूल है कि कॉम्प्लेक्स? आंसर आएगा सिंपल। स्मॉल है कि बिग? आंसर आएगा स्मॉल। तो बताओ दे आर स्मॉल कि दे आर बिग? दे आर सिंपल कि दे आर कॉम्प्लेक्स? फिर आएगा ये डाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल है कि नॉन डाइवर्सिफाइड? आंसर आएगा डाइवर्सिफाइड। ठीक है, पहली बात। इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा गया है, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, या फिर प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं लिटरेचर में। और ये दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के बने होते हैं, एक केमिकल का नहीं बना होता है, डिफरेंट केमिकल्स के। दे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। इनका केमिकल कंपोजिशन बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है, इनका केमिकल कंपोजिशन विभिन्न विभिन्न प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल हो गया जैसे IAA का पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये है ऑक्सिन, ये ऑक्सिन का केमिकल कंपोजिशन है। ऑक्सिन पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है। दूसरा होता है टर्पिन, टर्पिन से बनता है जिबर्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं GA3 के नाम से। फिर एक होता है कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड से बनता है एब्सिसिक एसिड, ABA। फिर एक होता है गैसियस, जिसका नाम है इथाइलिन, C2H4। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं इथाइलिन। और फिर एक है एडेनिन डेरिवेटिव, या इसी का केमिकल नेम है N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, इसी का केमिकल नेम है। और ये बनाता है काइनेटिन। काइनेटिन को हम लोग साइटोकाइनिन नाम से जानते हैं, शॉर्ट में CK बोलते हैं, CK। तो ये सारे देखो डाइवर्स केमिकल हो गए, नोट डाउन। एक बार बता दे रहा हूं, स्मॉल मॉलिक्यूल की बिग, अच्छा, और सिंपल की कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी की लाइन है, सारी सारी एक एक कोना कोना, चप्पा चप्पा, बूटा बूटा, समझे? और एक एक लाइन देखो, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं सब कुछ आपको। अब बताओ क्या पूछा जा सकता है? डाइवर्स केमिकल है, देखो एक केमिकल दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, दूसरा तीसरे से मैच नहीं कर रहा है, सबके केमिकल ही अलग है। और नाम देखो कितना अजीबो गरीब है, N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। याद ही नहीं हो रहा होगा, है ना? लेकिन याद हो जाएगा, एक दो बार बोलेंगे, अभी कई बार आएगा। टर्पिन जिबर्लिक एसिड, बोलो जरा मेरे साथ, टर्पिन जिबर्लिक एसिड। अच्छा, ये ऑक्सिन, IAA ऑक्सिन, टर्पिन जिबर्लिक एसिड। अब बताओ N6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन या एडेनिन का डेरिवेटिव काइनेटिन, क्या बताएंगे? काइनेटिन। अच्छा, फिर आप बोलो एक जनाब, अब बचा आपका कौन सा? गैसियस। गैसियस तो पता है, इथाइलिन गैस है, इथाइलिन गैस है। अब क्या बचा आपका? अब आपका बच रहा है कौन सा? कैरोटिनाइड। कैरोटिनाइड से बनता है क्या? ABA, एब्सिसिक एसिड। इज दैट क्लियर? देखो डाइवर्स केमिकल है, सभी केमिकल एक दूसरे से डिफरेंट है। नोट डाउन।
एक तरफ दे दिया जाएगा कॉलम 1, एक तरफ दे दिया जाएगा कॉलम 2। अब आपको मैच कराना होगा, इधर लिख दिया जाएगा ABCDE, इधर लिख दिया जाएगा रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 या 1 ऐसे वाला 1 1 2 3, याद है ना पैटर्न? आप जानते हो कैसे कैसे पेपर आते हैं, तो हम बता दे रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा मैचिंग टाइप की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि टफ बनाना है तो, टफ बनाना है तो मैचिंग टाइप, इजी बनाना है तो आईए का केमिकल नेचर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से, या फिर टर्पिन का वो जिबर्लिक एसिड का केमिकल नेचर पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ABA का केमिकल नेचर दे देगा और 4 ऑप्शन, या फिर गैसेस पूछ लेगा 4 ऑप्शन, या फिर N6 फॉर्फ्यूरिल एमिनोप्यूरिन पूछ लेगा और बोलेगा ये कौन सा हार्मोन बनाता है, तो आप बता दोगे कौन सा हार्मोन बनाता है, आंसर आएगा काइनेटिन। काइनेटिन को साइटोकाइनिन भी कहते हैं, इज दैट क्लियर? लेकिन काइनेटिन ओरिजिनल नाम है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैचिंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट हिटअप भी हो सकता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। PGRS को हम लार्जली 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कैन बी classified into groups, can be classified into groups, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रोथ प्रमोटर, पहला ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर। एक ग्रोथ को बढ़ावा देगा और एक ग्रोथ को रोकेगा, नाम से क्लियर हो रहा है। ये क्या करेगा, ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है। जैसे सेल डिवीजन बढ़ाएगा, सेल इनलार्जमेंट करेगा, ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है बताऊंगा अभी। ट्रॉपिक मूवमेंट में मदद करेगा, पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। पैटर्न यानी एप्पल का पैटर्न है ना कि एप्पल इसी शेप का होगा। अच्छा देख के बताना ये क्या है, गड़बड़ बन गया। क्या है ये, शेप बन गया। तो पैटर्न का ये पैटर्न है कि नहीं है, पैटर्न फॉर्मेशन करेगा। ये सब एक पैटर्न होता है इनके बनने का कि इसी शेप का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो पैटर्न फॉर्मेशन में मदद करेगा, बर्ड फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, बर्ड ही फ्लावर बनाएगा तो फ्लावरिंग बढ़ेगी, फ्लावरिंग को बढ़ाएगा। फ्लावर ज्यादा तो फ्रूट ज्यादा, बोलो भाई। फल फूल में बदलता है कि फूल फल में बदलता है? फल फूल में बदलता है कि फूल फल में बदलता है? हाँ फूल फल में बदलता है, इतने तो फूल नहीं है हम, है ना? तो फूल फल में बदलता है, पहले फूल आता है तब फल आता है। कहते नहीं है पुराने लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं, खूब नहाओ दूधो नहाओ फूलो फलो, पहले फूलो फिर फलो। इसका मतलब समझ रहे हो ना, अपनी जनसंख्या आगे बढ़ाओ। तो फ्रूट को बढ़ाएंगे, फ्रूट बढ़ा तो बताओ सीड को बढ़ाएंगे, समझ रहे हो? आशीर्वाद भी कितना गजब का मिलता है नहीं, उनको नहीं पता बिना आशीर्वाद के हम लोग बढ़ा लेते हैं। इन वर्ल्ड में नंबर 1 पहुंच गए, वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पहुंच गया है। देखो किसी चीज में तो नंबर 1 है, चाइना को भी छोड़ दिया। आगे ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटरी
एक्टिविटी करता है, ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी करता है। ये कब निकलेगा? ये निकलेगा इन रिस्पॉन्स टू द वुंड, जब चोट लग गई हो तब निकलेगा। भाई स्ट्रेस होगी तभी तो निकलेगा। जब चोट लग गई तो पहले पौधा क्या वृद्धि करेगा कि पहले अपना घाव भरेगा? बताओ। पहले आप चोट लग जाएगी, पहले पढ़ाई करोगे, पहले चोट का इलाज कराओगे, है ना? वो प्राइमरी चीज है। तो जो प्राइमरी होता है वो पहले करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी करता है, तो ये क्या करेगा? ग्रोथ को क्यों रोक रहा है? क्योंकि भैया इन रिस्पॉन्स टू वुंड, इन रिस्पॉन्स टू वुंड यानी चोट, घाव, एंड स्ट्रेसेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ऑरिजिन। कोई स्ट्रेस हो गया हो, एबायोटिक और बायोटिक ऑरिजिन, मतलब वो स्ट्रेस या तो नॉन लिविंग चीजों के कारण हो, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग निर्जीव चीजों के कारण, या सजीव चीजों के कारण यानी बायोटिक के कारण हो रहा है। एबायोटिक ऑरिजिन, वो स्ट्रेस या तो एबायोटिक कारणों से हो रहा है या तो बायोटिक कारणों से, दोनों कारणों में ग्रोथ इनहिबिटर निकलेंगे। ग्रोथ इनहिबिटर क्या करते हैं? इनहिबिट द एक्टिविटी। अब सवाल ये उठता है इसमें कौन आएगा और इसमें कौन आएगा? तो मैं आपको जवाब दे देता हूं, इसमें कौन आएगा, इसमें कौन आएगा। यहां आएगा तीन बहुत भयंकर वाले, बहुत पॉपुलर वाले फार्मूला है गैस। पहला जिबरलिक एसिड, दूसरा ए से क्या? ऑक्सीजन, तीसरा समझ गए होगे साइटोकाइनिन। ये तीनों प्रमोटर है, भयंकर वाले प्रमोटर है। अब देखो दो बचे, 5 है टोटल कितने वाले सिलेबस में? 5। कौन कौन से? 3 ये, 2 अब आप बताओगे। बोलो, कूटेंगे। बताओ पहले 2 कौन से? एक गैस वाला इथाइलिन, और दूसरा कौन सा? एबीए। ठीक है ना, एबीए। मतलब देखने पे भी, देख के भी नहीं, सुन के भी नहीं बता पा रहे थे, लिखे हुए अभी। पहला कौन सा होगा? एग्जाम्पल है इसका एबीए, एब्सिसिक एसिड, और दूसरा इथाइलिन। इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आता है, मतलब प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। बताओ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दोनों कैटेगरी में आता है। इथाइलिन कौन सी कैटेगरी में आता है? दोनों कैटेगरी में आता है, परंतु लार्जली ग्रोथ क्या है? इनहिबिटर। तभी तो मैं इसमें बता रहा हूं, उसमें नहीं बता देता। ग्रोथ इनहिबिटर है, परंतु लार्जली ग्रोथ इनहिबिटर है। इज दैट क्लियर? बताओ कितने भागों में कैटेगराइज कर दिया गया? 2 भागों में। बताओ कौन से 2 भाग? जल्दी बोलो। एक प्रमोटर, एक इनहिबिटर। प्रमोटर क्या होते हैं? जो एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन बढ़ाएंगे, सेल को इनलार्ज करेंगे, ठीक है ना, पैटर्न फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे मान लो ये पौधा है, ये पौधा सीधा जा रहा है ऊपर सनलाइट की तरफ, हम इसको एक डब्बे में बंद कर दें। डब्बे में बंद कर दें मतलब किसके? वुडन बॉक्स में। वुडन बॉक्स में तो लाइट तो जाएगी नहीं अंदर, छोटा सा सुराख कर दें किसी एक तरफ, तो ये उसी सुराख की तरफ मुड़ जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना? पता है ना, क्योंकि स्टेम किधर भागता है? लाइट की तरफ। अब चारों तरफ से लाइट तो आ नहीं रही है, आपने एक जगह से सुराख कर दिया, जहां पे सुराख किया वहां से लाइट आ रही होगी, जहां लाइट आ रही होगी लाइट की दिशा में मुड़ जाएगा। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। छापो। तो 2 तरह की कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। इस पे कुछ क्वेश्चंस बता दें कैसे बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रोथ प्रमोटर का काम नहीं है ना? तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, एक कोई नया डाल देगा। मैं बोलूं, जैसे मैं बोल रहा हूं पैटर्न फॉर्मेशन, बोलो है कि नहीं? अच्छा, फ्लावरिंग को बढ़ाना, अच्छा फ्रूटिंग को बढ़ाना, सीड फॉर्मेशन करना, ठीक है ना, पौधे की ग्रोथ को रोकना नहीं है, सेल डिवीजन को रोकना नहीं है, सेल को इलाज ना होने देना नहीं है। समझ गया ना? अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन ऐसे उल्टा आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कार्य नहीं है? फ्लावरिंग को घटाना, ग्रोथ को रोकना, सेल डिवीजन को रोकना, की फ्लावरिंग को बढ़ाना। फ्लावरिंग को बढ़ाना नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे।
है ना, ये पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ पीजीआरएस, खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ पीजीआरएस, इनका खोज कैसे हुआ पीजीआरएस का। मैं आपको बता दूं, फोर्सफुली नहीं हुआ, काम कर रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। जितने भी खोजे हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, दे ऑल आर बाय चांस। आप बताओ, ठीक है ना। न्यूटन बैठे हुए थे, न्यूटन ही थे ना वो, न्यूटन बैठे हुए थे एप्पल के पेड़ के नीचे, और उसके बाद एप्पल गिरा, न जाने कितने लोगों के सर पे गिरा होगा, पर घंटी नहीं बजी। बल्कि क्या हम, मेरे सर के ऊपर गिरता तो हम तो क्या करते, उठा के खा जाते, सही कि नहीं। आपके सर पे गिरता तो आप फेंक के मार देते दूसरे को, है ना। किसी के सर पे गिरता, उसका सर फट गया होता। लेकिन देखो न्यूटन के दिमाग में घंटी बजी कि आखिर एप्पल या कोई भी फल या कोई भी वस्तु छोड़ें तो नीचे ही क्यों आती है। बस उनकी इसी सोच ने उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कवरीज की और बहुत सारी ग्रेविटी का पता लगा, और भी बहुत सारी चीजें पता लगी। बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है ना। मून पे लाइफ क्यों नहीं है, मून पे एक तो ग्रेविटी नहीं है, पानी नहीं है ना, आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जितने भी ऐसे बायोलॉजी के भी आविष्कार है, दे ऑल आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, अचानक से हो गए। बताओ इंसिडेंट का मतलब क्या होता है। कहते हैं अरे ये तो एक तो घटना हो गई, अचानक घटना हुई मेरे साथ, एक इंसिडेंट हुआ ना, इंसिडेंट बोलते ना। तो चलो, ऑल द पीजीआरएस डिस्कवर्ड इंसिडेंटली कि एक्सीडेंटली। इंसिडेंटली, इंसिडेंट का मतलब होता है हाँ अचानक से, और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। तो इंसिडेंटली हुए सारे। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका चार्ल्स डार्विन। बच्चा जानता है, बोलो। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में इन्होंने काफी चीजें बताई हैं, राइट। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में काफी चीजें बताई, इवोल्यूशन के बारे में काफी योगदान दिया, पेनजीन की थ्योरी दी थी, और अभी पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा और क्या क्या किया। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, फ्रांसिस डार्विन, ये और इनके बेटे दोनों, ये और इनके बेटे। अब पापा साइंटिस्ट है तो बच्चा क्या होगा, बच्चा बेवकूफ थोड़ा ना होगा, बच्चा भी जूनियर साइंटिस्ट होगा। तो ये और इनके बेटे, नाम था फ्रांसिस डार्विन। इन लोगों ने क्या देखा, इन लोगों ने देखा कि जब हम एक कैनरी ग्रास का कोलियोपटाइल लेते हैं, कोलियोपटाइल क्या होता है भाई, ये है कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का ये सूट टिप को बोलते हैं कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल लिख दूं, सूट टिप लिया, और इस पर यूनिलैटरल लाइट डाली, इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, वुडन बॉक्स में बंद कर दिया, पूरा वुडन बॉक्स में बंद कर दिया, एक तरफ से छेद कर दिया और लाइट डाली। सपोज ये लाइट हम इधर से डाल रहे हैं, यूनिलैटरल लाइट है। यूनिलैटरल समझते हो ना, एक दिशा में आने वाली। यूनिलैटरल लाइट का मतलब एक दिशा में आने वाली। जैसे अभी हमारे चारों तरफ लाइट कहां से आ रही है, सभी दिशाओं से। भाई यहाँ भी ट्यूबलाइट है, वहां भी ट्यूबलाइट है, वहां भी सीएफएल है, इधर भी सीएफएल है, हर दिशा से आ रही है। पर पता है, जब आपने वुडन बॉक्स लिया और इस प्लांट को अंदर लगा है गमले में, और आपने यहाँ से एक छोटा सा होल किया, तो लाइट तो बस यहीं से प्रवेश कर रही है ना, बाकी तो कहीं यहाँ से नहीं आ रही है, यहां से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही है, इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही है। तो यूनिलैटरल हुई कि मल्टीलैटरल, यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल लाइट इन्होंने उस पर प्रोजेक्ट करी। जब यूनिलैटरल लाइट इन्होंने डाला, यानी एक दिशीय प्रकाश, एक दिशा में प्रकाश डाला, हिंदी में बता रहा हूं, तो क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम
ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि लाइट की दिशा में बेंट हो गया। लाइट इधर से आ रही थी, bend in the direction of light, यूनिलैटरल लाइट, एक दिशी लाइट की दिशा में मुड़ गया। और इसी मूवमेंट को बोलते थे, लाइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? फोटो। फिजिक्स में पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज दैट क्लियर? बायोलॉजी में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोलिसिस। कुछ याद आ रहे हैं शब्द? ये सब सुने सुने लग रहे हैं, पढ़े पढ़े लग रहे हैं? कहाँ पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस में। तो फोटो और कोई चीज मुड़ रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब समझ में आया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना आपको कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मदद करते हैं। कौन से वाले? प्रमोटर वाले कि इनहिबिटर वाले? हाँ, तो प्रमोटर वाले मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तीन में से कोई एक हार्मोन रहा होगा पर इनको नहीं पता है। तीन हार्मोन में से किसी एक का काम था, बताओ प्रमोटर का काम था कि इनहिबिटर का? तो ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये इनमें से किसी एक का काम रहा होगा। गैस मतलब जिबर्लिक एसिड, ऑक्सीजन, साइटोकाइन। आज की डेट पे पता है, पर तब नहीं पता था, इनको पता नहीं था कुछ। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, इंटेलिजेंट तो थे ही ये, टिप को कट कर दिया। डीकैपिटेशन, टिप को काट देने को क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन, यानी रिमूवल ऑफ कोलियोपेटाइल। रिमूवल ऑफ टिप, या टिप पे था क्या? कोलियोपेटाइल, ये हटा दिया इन्होंने। तो क्या देखा इन्होंने? जब हटा दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन्होंने लाइट डाली, यूनिलैटरल लाइट डाली। अब लाइट जानते हो यूनिलैटरल आ रही है। क्या देखा? परिणाम यहां लिख देते हैं। रिजल्ट ये, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा लाओ एक काम करते हैं, टिप वापस रख देते हैं। टिप जो काट के हटाया था, ये देखो यहाँ का कटा है ना टिप, ये वाला हिस्सा कहाँ है? यहाँ। अब इसको वापस रख दिया। इन्होंने कहा लाओ वापस रख देते हैं, वापस रख दिया। यानी यहाँ पे क्या कर दिया? रिकैपिटेशन। रिकैपिटेशन का मतलब क्या? रिमूवल की जगह क्या दोबारा लगा दें? बताओ। टिप को दोबारा अटैच कर दिया, बस रख दिया उसके ऊपर, दोबारा अटैच्ड करना रिकैपिटेशन कहलाता है। अब बताओ, इसका परिणाम इन्होंने देखा तो चौंक गए। क्या मुड़ गया ना? लाइट की दिशा में मुड़ गया। तो कंक्लूजन या रिजल्ट क्या निकला इसका? इन दोनों ने ये बताया कि टिप पे कोई केमिकल बनता है, टिप पे कोई केमिकल बनता है, उसी केमिकल की वजह से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा था। क्योंकि अगर वो केमिकल टिप अगर टिप नहीं होता है तो केमिकल नहीं बना, इसी कारण नहीं मुड़ा था। लेकिन टिप वापस रखने पर फिर से क्या होता है कि वो मुड़ गया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। तो कह रहे कोई केमिकल जिम्मेदार था फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, ये इन्होंने बताया। ये इन्होंने बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया इन्होंने, ठीक है ना? रिजल्ट ये निकला, टिप पर कोई केमिकल सिंथेसाइज होता है जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोलो सही कह रहा हूं? आपको लग रहा है ये बात सही है? बोलो।
क्या मौन व्रत है क्या? अच्छा मंगलवार है, हमने कहा मौन व्रत हो। चलो, तो टिप पर कोई केमिकल सिंथेसाइज होता है जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना? यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल था, तभी तो टिप हटाने पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं हो रहा था। बाद में लेटर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो पता चला कि टिप पे जिस केमिकल का डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था? वो ऑक्सिन था। क्या था वो? बाद में पता चला टिप पर बनने वाला केमिकल, टिप पर बनने वाला केमिकल तो पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, बाद में पता चला। पर एक्चुअली इसको किसी ने तो आइसोलेट किया होगा ना? इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। पहली बार इसको आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से। सर आप झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला हमने? सर प्लांट का हार्मोन ह्यूमन के यूरिन में क्या कर रहा है? प्लांट है क्या हम लोग? तो हमारे अंदर कहां से आया? क्यों? हम खाते क्या है? प्लांट। जितना भी भोजन है हमारा, वेज हो नॉन वेज हो, क्या है ना? तो क्या होगा? और वेज तो खाते ही है ना भाई, नॉन वेज भी खाओगे तो वेज के साथ रोटी तो खाओगे, बताओ चावल तो खाओगे। सर हम तो बिरयानी खाते हैं, उसमें क्या घंटा पड़ता है? उसमें भी तो क्या होता है? चावल होते हैं। और सैलेड भी तो खाते हो, और भी तो चीजें खाते हो, है ना? मसाले भी तो खाते हो। तो कुल मिला के उसके हार्मोन पहली बार हम लोग अपने यूरिन को चेक कर रहे थे, यूरिन का कंपोजिशन निकाल रहे थे, तो पता चला उसमें एक हार्मोन है और हमारे अंदर नहीं बनता। तो दिमाग में आया कहाँ बनता होगा? तो पौधे में बनता है। चूंकि पौधे हम खाते हैं तो हमारे यूरिन में ये चीज आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यूरिन का सैंपल ले करके ये तक बताया जा सकता है कि आपने क्या खाया है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। इवन कौन सा केमिकल खाया है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो खाओगे वो वेस्ट के रूप में जाएगा। इससे पता कर लिया जाता है क्या चीजें हम लोग खा रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है। तो पहली बार कहां से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन। बट इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से कब आइसोलेटेड किया गया? फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ओट प्लांट। ओट प्लांट, ओट प्लांट को बोलते हैं एविना सटाइवा। एविना सटाइवा साइंटिफिक नेम है। ओट प्लांट से निकाला था। ओट प्लांट बाई किसने निकाला था? एक साइंटिस्ट थे जो कहीं गए हुए थे। कहां थे? गए हुए थे। क्या करने गए? क्या कर रहे थे? गए हुए थे कि आए हुए थे? कहीं गए हुए थे, लौट आए, खोजने के लिए लौट आए। और जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो, वेंट, गॉन बोलते हैं ना। अब गो तो किसी का नाम हो नहीं सकता, गॉन भी नाम नहीं हो सकता, क्या नाम होगा? है ना? लॉजिक लगाओ। तो ये गए हुए थे, लौट आए, नाम था FW वेंट। FW वेंट ने खोजा इसको, आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? एविना प्लांट, ओट प्लांट। एविना प्लांट यानी ओट प्लांट, यानी जई, जौ या जई बोलते हैं ना। तो ओट प्लांट से, एविना सटाइवा से निकाला। गए हुए तो बेचारे आए, खोजे और फिर चले गए। नाम था FW वेंट। समझ आई बात? एक साइंटिस्ट थे, पहले एक जगह थी जापान। वहां पर एक छोटा सा टाउन था, बेकैनी। बेकैनी, जापान तो बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें एक छोटा सा जगह है बेकैनी। बेकैनी में राइस की खेती बहुत ज्यादा होती थी, राइस प्लांट्स थे। राइस प्लांट्स में एक फूलिश सीडलिंग डिजीज देखी गई। फूलिश
सीडलिंग डिजीज हो गई, यानी सही से ग्रो नहीं कर पा रहा था। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, लेकिन यहां मतलब है सही से ग्रोथ ना कर पाना। जापान में फुलिश सीडलिंग राइस प्लांट में एक फुलिश सीडलिंग डिजीज हो गई। ठीक है। कुरोसावा जापानीज नाम है ना, जापानीज साइंटिस्ट है। कुरोसावा, डोरेमोन, नोबिता, सुजाका, सुजुका 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 ना, हाँ। सुजुकी, सुजुकी एक बाइक आती है, टीवीएस सुजुकी, ये सब जापानीज नाम है। कावासाकी पहले आती थी। तो कुरोसावा, कुरोसावा ने इस प्लांट पर अध्ययन किया, इस प्लांट पर स्टडी किया और पता लगाया, और पता लगाया कि ये रोग एक फंगस के कारण होता है। एक फंगस के कारण कॉज होता है। बाद में इस फंगस के नाम आइडेंटिफाई किया गया। तो दिस फंगस वाज जिब्रेला फ्यूजिकोरी, जिब्रेला फ्यूजिकोरी इस फंगस से हुआ था, जिब्रेला फ्यूजिकोरी। इससे केमिकल निकाला गया, वही जिम्मेदार था इसके लिए, रोग के लिए। केमिकल एक्सट्रैक्टेड, कुरोसावा ने केमिकल एक्सट्रैक्ट कर लिया। दैट वाज, वो केमिकल था जिबरलिक एसिड। जिब्रेला से देखो जिबरलिक एसिड याद रहेगा, जिबरलिक एसिड, और इसको हम बुलाते हैं शॉर्टकट में CH3 नाम से। ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि इस केमिकल, ये जो केमिकल है यही जिम्मेदार था फुलिश सीडलिंग डिजीज के लिए। तो इसकी खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? जिबरलिक एसिड की। समझ में आई बात? नोट डाउन। ये बात क्लियर हो गई। एनसीईआरटी में ईयर भी दिया है, तो ईयर जिनका दिया होता है वो जरूर पूछते हैं, तो मैं ईयर भी बता दूं, आपको याद करा दूं, 1926 की बात है। और देखो फुलिश सीडलिंग डिजीज का एक और नाम है, क्या जगह के हिसाब से नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? बताओ क्या नाम होना चाहिए? बैकानी डिजीज, बैकानी डिजीज। कुरोसावा ने कब खोजा ये? 1926 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब वो इस रोग का इलाज कर रहे थे तो क्या हुआ, उनको पता चला कि ये तो एक फंगस से हो रहा है। फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरी। ठीक है ना। और इसी फंगस की वजह से ये रोग हो रहा था, और इन्होंने आइसोलेट कर दिया GA3 यानी जिबरलिक एसिड। तो किससे हुआ? जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। केमिकल निकाला गया, पता चला कि ये केमिकल है जिबरलिक एसिड यानी GA3। तो इसकी भी खोज हो गई। कितनी बात क्लियर है? स्कूग एंड मिलर, एक साइंटिस्ट थे स्कूग एंड मिलर, एनसीईआरटी ने लिखा है। स्कूग एंड कोवर्कर, कोवर्कर का नाम था मिलर। स्कूग एंड मिलर ने क्या किया? ये लिया तम्बाकू, तम्बाकू खा रहे थे, दिमाग में आया कि क्यों ना यार, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि क्यों ना यार टोबैको का कैलस लिया जाए और उसको डिफ्रेंशिएट करा के देखा जाए। अब तम्बाकू खाने से विचार आ गए, तो टोबैको का कैलस लिया। टोबैको के कैलस, कैलस क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड, क्या बताया था मैंने? बताया होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब जिसमें अभी मैचुरेशन नहीं हुआ,
अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल ये लिया, तो टोबैको का कैलस लिया और फॉलोइंग में और ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की तो डिस्कवरी हो चुकी थी, और ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से, नीचे लिखेंगे क्या लिखना है, निम्नलिखित में से कोई एक कॉम्बिनेशन के साथ, कोई एक, जितने भी बताएंगे उसमें से वन ऑफ देम, कोई भी एक विकल्प ले सकते हैं, कोई एक केमिकल के साथ ट्रीट कराकर कैलस को डिफरेंशिएट कर दिया, कैलस को अनडिफरेंशिएट से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट से क्या मतलब है, यानी रूटिंग और शूटिंग हो जाएगी उसमें, रूटिंग एंड शूटिंग, रूटिंग और शूटिंग डिफरेंशिएट कर दिया। रूटिंग एंड शूटिंग कर दिया इन्होंने, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन लिया, वो कॉम्बिनेशन कुछ ये इस प्रकार था, ये जो बोला था ना निम्नलिखित में से, तो ये जो निम्नलिखित है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे या तो उन्होंने कोकोनट मिल्क ले लिया, या तो इसमें से ऑक्सीजन के साथ लेना है, ऑक्सीजन तो लेना ही लेना है, लेकिन निम्नलिखित वाले में से क्या ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क या ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या डीएनए, या एडेनिन, और या आखिरी वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट, कुछ भी ले लो इसमें से, वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लो, ऑक्सीजन तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन रूटिंग को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, इससे रूट बनाएंगे, रूटिंग को इंक्रीज करता है। और जो आपका इसमें जो केमिकल था, बता दें, हम रिवील कर दें, इनमें जो केमिकल था बताओ, एडेनिन का डेरिवेटिव कौन सा था बताओ, काइनेटिन, यानी साइटोकाइनिन, जाके देखो इनमें साइटोकाइनिन था, बाद में पता चला ना। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन, इसी का दूसरा नाम काइनेटिन, ये क्या करता है, ये शूटिंग को बढ़ाता है। बताओ रूटिंग को कौन बढ़ाता है, शूटिंग को कौन बढ़ाता है, तो एक से रूट बना लिया, दूसरे से शूट बना लिया, और ये देखो अनडिफरेंशिएट की जगह डिफरेंशिएट करा दिया। बाद में पता चला ये जो केमिकल है ना, इसमें जो केमिकल है ना, वो केमिकल कौन सा था, इन सभी में एक ही केमिकल है, बाद में पता चला, एंड दैट वाज साइटोकाइनिन, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं, काइनेटिन। पहले काइनेटिन लिखो, काइनेटिन या फिर साइटोकाइनिन। तो स्कूगर और मिलर ने बाद में साइटोकाइनिन की खोज कर दी, नोट डाउन। बाद में बताया कि जो काइनेटिन नाम का हार्मोन है, जब डिस्कवरी हुई तो पता चला, बाद में पता चला कौन सा हार्मोन था, इन सभी में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, काइनेटिन। अच्छा, फिर साइटोकाइनिन नाम क्यों दिया गया, साइटोकाइनिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एक प्रोसेस होती है, याद करो, साइटोकाइनेसिस को बढ़ाता है। साइटोकाइनेसिस याद है, चलो याद दिला रहे हैं। जब एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर क्या डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म। तो देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है,
देखो फिर एक न्यूक्लियस और थोड़ा साइटोप्लाज्म ऊपर, एक न्यूक्लियस और थोड़ा साइटोप्लाज्म नीचे, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब समझ आई बात? बताओ, जब भी कभी सेल डिवीजन होता है तो बताओ पहले क्या डिवाइड होता है? केंद्रक, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर उसका क्या डिवाइड होता है? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, तब इसे क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो बताओ ये किस प्रक्रिया में मदद कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस में कि साइटोकाइनेसिस में? तो नाम क्या देना चाहिए, कैरियोकाइनेटिन कि साइटोकाइनेटिन? ऑब्वियस सी बात है, नाम में छुपा हुआ है रहस्य। क्लियर है यहां तक? सारी बातें क्लियर? ऑक्सिन रूटिंग को बढ़ाएगा और साइटोकाइनिन जो होता है किसको बढ़ाता है? साइटोकाइनिन किसको बढ़ाता है या काइनेटिन किसको बढ़ाता है? शूटिंग को। यानी स्कूगेन मिलर ने कौन सा हार्मोन आइसोलेट कर दिया, काइनेटिन या साइटोकाइनिन? पहले जो आएगा ना वो पहले बोलोगे, पहले क्या आएगा? काइनेटिन, ठीक है ना? ना दिया हो तो साइटोकाइनिन बोलना। बढ़े आगे। यानी अगर आपको कोई अनडिफरेंशिएटेड चीज दी हो और आप उसको डिफरेंशिएट कराना चाहते हो तो क्या कराना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई टू कॉम्बिनेशन, द फर्स्ट वन इज ऑक्सिन एंड सेकंड वन इज काइनेटिन। इज दैट क्लियर? साइटोकाइनिन भी बोल सकते हो उसको, लेकिन प्रिफर क्या करो? काइनेटिन। क्यों? क्वेश्चन जब भी आएगा काइनेटिन दिया होगा तो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में काइनेटिन के रूप में ही निकाला गया था। आगे बढ़े। अब कितने हार्मोन हमने अब तक डिस्कवर कर लिए? आउट ऑफ 5 हाउ मेनी हार्मोन हैज बीन आइसोलेटेड एंड डिस्कवर्ड? 3। नाम बताओ। पहला ऑक्सिन, पापा और बेटों ने लगभग देखा जाए, और एफडब्ल्यू बैंड गए हुए थे, आ गए बेचारे और नाम वाम दे के चले गए, आइसोलेट करके फिर चले गए तीर्थ यात्रा पे। उसके बाद सेकंड व्यक्ति आए कुरोसावा, है ना, नोबिता के चाचा। तो नोबिता के चाचा आए, नाम क्या था? कुरोसावा। कुरोसावा ने क्या किया? 1926 में जो बेकैनी डिजीज थी यानी फुली सीडलिंग डिजीज थी, उन्होंने ही फंजाई, जिस फंजाई से होती है उससे एक केमिकल निकाला। बाद में पता चला वो एसिड केमिकल जिबरलिक एसिड है, ठीक है ना, और वही जिम्मेदार था बेकैनी डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज के लिए, यानी चावल के पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते थे। फिर आगे एक थर्ड वाली बात आई, स्कूगेन मिलर। स्कूगेन मिलर ने क्या किया? बताया कि जब भी कभी किसी चीज को आप केलस को अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, उसको जब डिफरेंशिएट कराना चाहते हो, रूटिंग या शूटिंग कराना चाहते हो, तो यू हैव टू अप्लाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अलोंग विद द ऑक्सिन। क्योंकि ऑक्सिन तो शूटिंग को बढ़ाए, वो रूटिंग को बढ़ा रहा है, तो शूटिंग बढ़ाने वाला भी कोई हार्मोन होना चाहिए। उन्होंने बोला जब हम कोकोनट मिल्क लेते हैं तो शूटिंग बढ़ती है, या हम स्ट्रेक्ट लेते हैं ईस्ट का तो बढ़ती है। फिर उन्होंने बोला डीएनए लेते हैं तो बढ़ती है, नील लेते हैं तो बढ़ती है, वेस्कुलर स्ट्रेक्ट लेते हैं तो बढ़ती है। मतलब इनमें कोई तो केमिकल है जो समान है, सभी मिलकर के शूटिंग को बढ़ा रहे हैं। बाद में पता चला कि काइनेटिन या साइटोकाइनिन नाम का इसमें वो है। समझ आ गई अब तक बातें? नेक्स्ट है अपना, कितने हो गए? 3 हो गए। कौन सा बचा? हाँ देखो, सन 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब 3 लोगों ने खोजा। एक ने कहा इनिबिन, इनिबिटर बी। एक ने कहा इनिबिटर बी। एक ने कहा एफसीसिन सेकेंड। क्यों? इन्होंने कहा कि ये पौधे की ग्रोथ को इनिबिट करता है, ये ग्रोथ इनिबिटर है, ग्रोथ इनिबिटर है, तो नाम दिया गया इनिबिटर बी। एफसीसिन सेकेंड क्यों नाम दिया गया? इनके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? एफसीसिन को बढ़ावा देता है। अभी सर ये एफसीसिन क्या होता है? एफसीसिन को बढ़ाता है। एफसीसिन क्या होता है?
पत्तियों और फलों को जल्दी गिरा देना, जल्दी झड़ जाना। पत्तियां और जो फल झड़ते हैं ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एब्सिशन। पत्ती और फलों के झड़ने की प्रक्रिया का नाम, और ये और तेजी से झाड़ देगा, नाम ही है एब्सिशन सेकेंड। एब्सिशन में को बढ़ावा देता है, यानी इसको अगर पौधे के ऊपर एब्सिशन सेकेंड छिड़क दिया जाए तो बताओ पत्तियां जल्दी झड़ जाएंगी देर में? जल्दी बोलो भाई। हाँ राइट। उसके बाद एक लास्ट था, उसका नाम था डार्विन, नाम दिया गया। तो हमने पूछा डार्विन नाम क्यों दिया, तो उसने बोला क्योंकि ये सीड डॉर्मेंसी में को प्रमोट करता है। सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि तीनों अलग अलग नहीं थे, तीनों एक ही थे। ये और ये तीनों एक ही हार्मोन का काम था, और नाम भी उसका बाद में सेम कर दिया गया। लेटर it was revealed all the three hormones were same, कि तीनों हार्मोन सेम थे। नाम बता दें, नाम था इसका एब्सिसिक एसिड, नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। और शॉर्टकट में बुलाएंगे आज के बाद ABA, कि ये तीनों एब्सिसिक एसिड है। तो एब्सिसिक एसिड की भी डिस्कवरी हो गई इस प्रकार। एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई, आइडिया लगा? तीन अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से खोजे थे, बाद में पता चला तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि तीनों एक ही है। नाम क्या दिया गया? एब्सिसिक एसिड। हो गया। बाद में पता चला कि तीनों हार्मोन एक ही है, दैट इज ABA। एक साइंटिस्ट थे कॉजिन्स, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि जब राइपेंड ऑरेंज को अनराइपेंड बनाना के साथ रख दें, अनराइपेंड बनाना के साथ रखें, तो वो एक वोलाटाइल हार्मोन के कारण पक जाते हैं। वोलाटाइल समझते हो ना, वाष्पशील हार्मोन के कारण राइपेंड हो जाते हैं। वोलाटाइल हार्मोन के कारण राइपेंड हो जाते हैं। किससे निकला? ऑरेंज से। किसको पकाया? बनाना को। तो वोलाटाइल हार्मोन के कारण राइपेंड हो जाते हैं। और कोई चीज वोलाटाइल है मतलब गैसियस फॉर्म में होगी, बोलो भाई, होगी ना? गैसियस हार्मोन था, लेटर नहीं, बाद में इसको नाम दिया गया, दिस वॉज टर्म्ड एज C2H4 यानी इथाइलिन। और इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स को पकाने के काम आता है। राइपनिंग हार्मोन, दिस इज नोन एज राइपनिंग हार्मोन। पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था ऑक्सिन। पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था कौन सा? ऑक्सिन। तो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो था लिख देते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड PGRS, पहले ही बता दिया। और पहली बार कहां से आइसोलेट किया गया था? पहली बार कहां से आइसोलेट किया गया? ह्यूमन यूरिन से। और फिर एक किस साइंटिस्ट ने उसको पौधे से आइसोलेट किया था, और कौन से पौधे से? FW वेंट ने। किस पौधे से?
ओट्स 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 कभी कभी ओट्स नहीं खाते हम लोग, उसी ओट्स से निकाला था, उसी ओट्स के कोलियोपटाइल से निकाला था। खाते नहीं खाते, वो सफोला का भी ओट्स आता है, मसाला ओट्स, है ना। फर्स्ट डिस्कवर्ड पीजीआरएस, फर्स्ट डिस्कवर्ड पीजीआरएस। और ऑक्सिन डिराइव किया गया ग्रीक टर्म से। ऑक्सिन एक ग्रीक टर्म है जो इस शब्द से लिया गया है, ऑक्सिन, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, टू ग्रो, ग्रो करना। अच्छा, ग्रोथ क्यों कर रहा है? क्योंकि लग रहा है सेल डिवीजन में मदद करता होगा। ऑक्सिन सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, तभी तो ग्रोथ होगी। सो हेल्प्स इन ग्रोथ। ऑक्सिन और क्या करता है? ऑक्सिन दो प्रकार का होता है, एक जो पौधे से निकाला गया नेचुरल, और एक कौन सा होता है? सिंथेटिक, जिसको हमने लैब में बनाया मॉडिफाई करके। ये कहां से निकाला? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से निकाला। और ये डिराइव्ड इन लेबोरेटरी, या प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी लिख सकते थे। इसके दो एग्जाम्पल हैं जो हमने पौधों से निकाला, IAA और एक IBA। IAA का पूरा नाम समझ गए होगे, इंडोल एसिटिक एसिड, पूरा नाम था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बुलाओ। इसका नाम होगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों नेचुरल है क्योंकि पौधे से मिले हैं। ये वाला सिंथेटिक है क्योंकि लैब में बनाया गया है, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा 2,4-D, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और एक होता है Na, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड, तो ये दो हो गए, ये आर्टिफिशियल हो गया, ये नेचुरल हो गया, वो आर्टिफिशियल हो गया। क्लियर है? नोट डाउन। तो आज हम लोग ने सारे भी जितने भी पीजीआरएस थे उनके बारे में जाना, वो किसके डेरिवेटिव होते हैं ये जाना। फिर हमने आपको बताया फर्स्ट पीजीआरएस की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आगे कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस कराएंगे उसके बाद। चलिए फिर इसके बाद का लेक्चर कल करेंगे।